मौका प्रोटीन्स लिमिटेड इस कंपनी का आईपीओ ये 26 रुपए से 28 रुपए के प्राइस बैंड पर आ रहा है। ये काफी अट्रैक्टिव प्राइस बैंड माना जाता है। एंड जब भी कोई कंपनी इस तरह के प्राइस बैंड पर अपना आईपीओ लेकर आती है तो उस आईपीओ को मल्टीपल सब्सक्रिप्शन मिलता है, उसकी बम्पर लिस्टिंग होती है एंड लिस्टिंग के बाद भी कंपनी का शेयर वो अच्छे खासे रिटर्न्स देता है। तो क्या इस कंपनी के आईपीओ के साथ भी ऐसा होगा, जानने की कोशिश करते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मौका प्रोटीन्स लिमिटेड ये कंपनी 20 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है। 2003 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी फिश मील, फिश ऑयल एंड फिश सोलेबल पेस्ट बनाती है। एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं ये यूज होते हैं एक्वा फीड्स बनाने में, जिसको फिश या श्रिम्प्स खाते हैं, पोल्ट्री फीड बनाने में जिसको मुर्गे या फिर और कोई पक्षी खाते हैं। इसके अलावा इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं पेट फूड बनाने में भी, जिसको कैट्स या फिर डॉग्स खाते हैं। एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं इनको ये कंपनी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में बनाती है एंड उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स ये कंपनी सब कॉन्ट्रैक्ट भी करती है। इस कंपनी की टोटल 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 4 इंडिया में है, 2 ओमान के अंदर है। इसके अलावा इस कंपनी की 3 ब्लेंडिंग यूनिट्स हैं एंड 5 स्टोरेज यूनिट्स भी हैं। एंड जो ये ब्लेंडिंग यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट है ये सारी की सारी इंडिया में है। अब जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं इनको ये कंपनी इंडिया में तो बेचती ही है, इंडिया के अलावा 10 से ज्यादा कंट्रीज में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करती है। एंड जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है उसका अप्रोक्सीमेटली 66% वो एक्सपोर्ट सेल के थ्रू आता है। सो बेसिकली जो ये कंपनी है ये अपनी फील्ड में एक एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, काफी यूनिक प्रोडक्ट्स हैं एंड जो इस कंपनी का सेल्स मिक्स है, एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक सेल्स मिक्स है वो भी काफी अच्छा है। तो ओवरऑल जो इस कंपनी का बिजनेस है वो काफी अच्छा है। प्रॉब्लम है इस कंपनी की क्लाइंट कंसंट्रेशन में। जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है उसका अप्रोक्सीमेटली 29% वो सिर्फ एक क्लाइंट से आता है, अप्रोक्सीमेटली 53% वो टॉप 5 कस्टमर से आता है, अप्रोक्सीमेटली 69% वो टॉप 10 कस्टमर से आता है। जो इस कंपनी की सेल्स है वो काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। बट अच्छी बात ये है दैट जो ये कॉन्सेंट्रेशन है ये ओवर द टाइम ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सो ओवरऑल जो इस कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल है, जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो काफी अच्छे हैं। अब इस कंपनी को फर्दर ग्रो करना है, जिसके लिए इस कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है एंड उसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 224 करोड़ रुपीस का एंड ये सारा का सारा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। जो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो इस आईपीओ के थ्रू अपनी बिल्कुल भी शेयर होल्डिंग मार्केट में नहीं बेच रहे हैं, बिकॉज जो इस तरह का ये मूव होता है ये काफी पॉजिटिव माना जाता है, बिकॉज ये कंपनी की मैनेजमेंट का, कंपनी की ओनरशिप का उस कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाता है। 26 रुपीज से 28 रुपीज का प्राइस बैंड है, 525 शेयर का लॉट साइज है एंड इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,700 रुपीज की। 29 फेब को इस कंपनी का आईपीओ ओपन होगा, 4 मार्च को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 7 मार्च को बोथ बीएसई एंड एनएसई में इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी एक सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए भी ये कंपनी कुछ पैसे यूज करेगी एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ के एक्सपेंसेस के लिए। तो बेसिकली ये एक ऐसा आईपीओ है जहां पर कंपनी की जो मैनेजमेंट है, जो ओनरशिप है, कंपनी के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस दिखा रही है। आईपीओ का जितना भी प्रोसीड है सारा का सारा कंपनी की करंट एंड फ्यूचर अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स को बढ़ाने के लिए यूज होने वाला है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस प्रोफाइल है एंड जो आईपीओ स्ट्रक्चर है दोनों ही इस कंपनी के लिए पॉजिटिव हैं। तो अब देखते हैं दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। अगर हम इस कंपनी के टोटल एसेट बेस देखते हैं तो यहाँ पर हमें काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्च 2021 में इस कंपनी के टोटल एसेट्स थे अप्रोक्सीमेटली 353 करोड़ रुपीस के, ये बढ़कर सितंबर 2023 में इंक्रीज होकर 641 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गए हैं। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2021 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 609 करोड़ रुपीस के आसपास की, ये बढ़कर मार्च 2023 में 1184 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गई है एंड सितंबर 2023 में विद इन 6 मंथ इस कंपनी ने 613 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू ऑलरेडी क्लॉक कर ली है। एंड जो ये कंपनी है ये अप्रोक्सीमेटली 10% के एबिटा मार्जिन एंड अप्रोक्सीमेटली 5 to 6% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का प्रॉफिट देखें तो मार्च 2021 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट था अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़ रुपीस का, ये बढ़कर मार्च 2023 में 48 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया है एंड सितंबर 2023 में विद इन 6 मंथ इस कंपनी ने 33 करोड़ रुपीस के आसपास का प्रॉफिट वो ऑलरेडी कमा लिया है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में हो सकता है इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 60 करोड़ रुपीस को भी क्रॉस कर जाए। नाउ इस कंपनी के फाइनेंसियल्स भी काफी अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करते हैं, बट प्रॉब्लम है इस कंपनी की डेट पोजीशन। अगर हम इस कंपनी का टोटल डेट देखें तो वो इस कंपनी के एसेट के हिसाब से, रेवेन्यू के हिसाब से एंड प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से काफी ज्यादा है।
आई मीन मार्च 2021 में इस कंपनी का टोटल डेट था 160 करोड़ रुपीस के आसपास का। ये बढ़कर मार्च 2023 में 254 करोड़ रुपीस को भी क्रॉस कर गया है। एंड सितंबर 2023 में तो इस कंपनी का जो डेट है वो 317 करोड़ रुपीस के लेवल पर है। आई मीन अगर आप इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इस कंपनी के डेट के साथ कंपेयर करोगे तब आपको ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन पता चलेगी दैट इस कंपनी का डेट वो कितना ज्यादा है इस कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। बट जो ये इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है, डेट पोजीशन है, वो इस आईपीओ के बाद थोड़ी सी चेंज होने वाली है, बिकॉज इस आईपीओ का कुछ पैसे यूज होंगे इस कंपनी की वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए जो करंट में कंपनी डेट लेकर कर रही है। साथ ही साथ कुछ पैसे यूज होंगे सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसकी वजह से इस कंपनी की जो रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। तो आई मीन इस आईपीओ के बाद जो कंपनी का डेट है वो कम होगा, इंटरेस्ट बचेगा, रेवेन्यू बढ़ेगी, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। एंड जब ऐसा होता है किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स में, तो जो उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, जो उस कंपनी की वैल्यू होती है, वहां पर हमें एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलता है। करंट में ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 37% की रिटर्न ऑन इक्विटी एंड अप्रोक्सीमेटली 18% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर ऑपरेट कर रही है। ये भी काफी अच्छे रिटर्न्स है। नाउ जो ये कंपनी है ये अपने सेक्टर की एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, काफी यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा बिजनेस मॉडल है, अच्छे फाइनेंशियल्स है। जो इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर है वो भी इस कंपनी की ओनरशिप का, इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर अच्छा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। तो अब देखते हैं दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो इसके लिए हम जानते हैं दैट ये कंपनी मार्केट में किस किस तरह की कंपनीज के साथ कंपीट करती है। तो ये कंपनी मार्केट में कंपीट करती है कंपनीज लाइक अवंती फीड्स, गोदरेज एग्रोवेट, जेल एक्वा एंड वाटरबेस जैसी कंपनीज के साथ। रेवेन्यू वाइज ये कंपनी अपने कंपटीशन में सबसे बड़ी कंपनी है। बट अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें, एबिटा मार्जिन की बात करें, पैट मार्जिन की बात करें, तो इस कंपनी से बेटर कंपनियां मार्केट में अवेलेबल हैं। सो अब क्वेश्चन आता है क्या आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। सी दिस इज योर पर्सनल डिसीजन, बट ये कंपनी काफी अच्छी है, काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है, काफी अट्रैक्टिव प्राइस बैंड भी है। तो हो सकता है इस कंपनी के आईपीओ को मल्टीपल सब्सक्रिप्शन मिले, बम्पर लिस्टिंग हो एंड उसके बाद भी इस कंपनी का शेयर वो अच्छे खासे रिटर्न्स दे। बट कहीं से भी आप इस वीडियो को, इस शेयर को खरीदने या बेचने की एडवाइस बिल्कुल मत मानना। उसके लिए अपना डिसीजन केयरफुली लेना। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।